हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड, और उसमें एक आपको पेडिग्री चार्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट गिवन, आपको पेडिग्री चार्ट दिया है और आपको पता है पेडिग्री चार्ट में हम स्क्वायर को क्या कंसिडर करते हैं। स्क्वायर को हम कंसिडर करते हैं मेल और सर्कल को हम कंसिडर करते हैं फीमेल। तो इनका क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, तो ये नीचे चिल्ड्रंस आ रहे हैं ना, दैट इज जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। ऐसे 3 जनरेशन आपको मिल रहे हैं। ओके, व्हाट डज इट शोज़, नीचे क्या दिखा रहा है, मतलब एक पेडिग्री चार्ट जो है क्या दिखा रहा है। तो उसमें ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है, ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है कि ये चार्ट क्या दिखा रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे हम इसका अभी सॉल्यूशन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बोला था कि पेडिग्री चार्ट अगर आपको स्टडी करना है तो सबसे पहले उसके रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो पहली बात मैंने बोला था कि अगर ये इन्फेक्शन जो है, ये डिसीज जो है क्या हो रहा है, बोथ मेल में हो रहा है एंड फीमेल में हो रहा है। ओके, बोथ मेल एंड फीमेल अगर अफेक्ट होते हैं, मेल फीमेल अफेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये डिसीज़ कैसा है फिर, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोसोमल है। मतलब सबसे पहली बात हो गई क्लियर कि डिसीज़ ऑटोसोमल है। और दूसरी बात मैंने बोला कि इस डिसीज़ में क्या हो रहा है, स्किप जनरेशन हो रहा है। स्किप जनरेशन होता है मतलब क्या होता है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है और चिल्ड्रंस अफेक्टेड है ना, मतलब स्किप जनरेशन हो रहा है। तो मैंने ये भी बोला था आपको, अगर स्किप जनरेशन होता है तो उसको अपन कौन सा डिसीज़ बोलते हैं, रेसेसिव डिसीज़ बोलते हैं। तो ऊपर का जो चार्ट आपको दिख रहा है वो चार्ट आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसीज़ की कंडीशन, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसीज़ की कंडीशन दिखा रहा है। कौन, ऊपर का चार्ट। तो आप देखो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया इनहेरिटेंस ऑफ द कंडीशन लाइक फिनाइलक्यूटिनारिया एंड ऑटोसोमल ट्रेट्स। आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि फिनाइलक्यूटिनारिया एक कौन सा डिसीज़ है, फिनाइलक्यूटिनारिया इज द, फिनाइलक्यूटिनारिया जो है दैट इज़ कौन सा डिसीज़ है, फिनाइलक्यूटिनारिया ऑटोसोमल रेशियो है ना। तो इसका आंसर यही आता है पहला। फिर इनहेरिटेंस ऑफ द कंडीशन लाइक फिनाइलक्यूटिनारिया एज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स है कौन, फिनाइलक्यूटिनारिया, फिनाइलक्यूटिनारिया। ओके, ये जो डिसीज़ है फिनाइलक्यूटिनारिया डिसीज़ जो है ये ऑटोसोमल रेशियो है और यही कंडीशन आपको मिलती है। ऑप्शन 2 देखते हैं हम लोग, पेडिग्री चार्ट इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये नहीं है, ये तो दूसरा नहीं आ सकता आंसर, क्योंकि पेडिग्री चार्ट करेक्ट है। इनहेरिटेंस ऑफ द रेसिव एक्स लिंक्ड डिसीज़ लाइक हीमोफीलिया बोला है। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ द रेसिव एक्स लिंक्ड डिसीज़ बोला है, ये भी आंसर नहीं आ सकता है। ओके, ये भी आंसर नहीं आ सकता है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड बोला है उन्होंने। एक्स लिंक्ड बोले तो खाली एक्स क्रोमोसोम में होता है। ओके, और तीसरा चौथा जो है इनहेरिटेंस ऑफ द सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइलक्यूटिनारिया, ये भी कैंसल है, ये भी नहीं आ सकता आंसर। इनहेरिटेंस ऑफ द सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइलक्यूटिनारिया। तीसरा आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होगा शायद हीमोफीलिया में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। मतलब अगर ग्रैंड पेरेंट अफेक्ट है तो उसके ग्रैंड सन अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट जो है नॉर्मल है तो उनके ग्रैंड सन भी नॉर्मली होने, मतलब अफेक्टेड नहीं होते तो नॉर्मली होते हैं ना। यहाँ पे ग्रैंड सन फादर कैसे, ग्रैंड फादर नॉर्मल है तो फिर ग्रैंड सन अफेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते हैं, आंसर नहीं हो सकता। इनहेरिटेंस ऑफ द, चौथा ऑप्शन दिखा रहा है इनहेरिटेंस ऑफ द सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइलक्यूटिनारिया, ये भी कैंसिल है आंसर। तो आंसर जो है पहला आपका फर्स्ट ही आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।